Dear students, welcome back in my YouTube channel. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं ये मोशन चैप्टर का, ठीक है, अगला लेक्चर। ये होगा आपका लेक्चर नंबर 9। और लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय द एक्सेलेरेशन ना। तो एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है, विच इज नॉन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा था। और टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन भी हमने पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा इंटेक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। इंडेक्स क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कब आप कहोगे कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है, और कब आप कहोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हेडिंग इसमें लगाइए आप, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये है आपका यूनिफॉर्म, विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ना, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, सो इसमें लिखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। हाँ, तो एक्सेलेरेशन होता क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। यहां हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को। सो इसके लिए ये द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। और कब, व्हेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेलोसिटी में क्या हुआ, इक्वल चेंज हुआ, तो तब हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन तो हुआ, लेकिन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके, देन इट इज सेड टू बी, तो आप इसको कह सकते हो, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तब आप इसको क्या कह दोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कह दोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो बॉडी के पास में कैसा एक्सेलेरेशन आया है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन बनेगी। ओके, हाँ, तो उसने कहा था कि आप इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का कोई एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को ना, कोई बॉडी अगर फ्रीली ग्रेविटी के अंदर में गिर रही है, तो उसके पास में जो एक्सेलेरेशन होगा वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल यहाँ पर आप बना सकते हैं, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। तो अगर कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन काम आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यूज हो रहा है ना, तो तब हम उस एक्सेलेरेशन का कह देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कह देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। बॉडी जब ना अंडर ग्रेविटी गिर रही है, तो उसका जो एक्सेलेरेशन कहा जाएगा, उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे कि इसका एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। ठीक है, और हो सकता है, हाँ, अभी ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, हाँ, इंक्लाइन प्लेन में आप समझते हैं, हमारे पास में कोई ऐसा प्लेन है ना, इस तरीके से, यहाँ आपको कोई प्लेन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लेते हैं यहाँ से ना कोई बॉल नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, नीचे की ओर वो इस तरीके से गिरते हुए आ रही है, तो उसके पास में जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल आप बना सकते हैं, एनी बॉडी कह दो, ठीक है, एनी बॉडी मूविंग इन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो आप इसको क्या कह दोगे ना, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कह दोगे। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, असल में हमको यही पूछा था। हाँ, उसने कहा था कि कोई ऐसे एग्जांपल बताइए कि जहां पर आपको देखने को मिले कि बॉडी के पास में कैसा एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का क्या मतलब हो गया, तो एक्सेलेरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो उसको हम एक्सेलेरेशन कहेंगे। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, सो हमने इसको लिखा, ये द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन
इक्वल अमाउंट में चेंज आया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और टाइम भी कैसा था, इक्वल था, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर में है, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, हाँ, सो दिख रहा है, चेक करते हैं, हाँ ठीक है, विजन क्लियर है ना, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ, तो इसको आप नोट करें, ठीक है, पॉज करें और नोट करें, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा है कि कब, ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ये कह रहा है कि अब इसको डिफाइन कीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने लिया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सेम टू सेम इसमें डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ से हटाता हूँ, ये वाले पोर्शन को यहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा हम इसको इरेज कर लेते हैं, और यहाँ हेडिंग हम लगा देते हैं विच इज नॉन यूनिफॉर्म ना। नंबर दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको ना कोई बॉडी के किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे। तो इसके लिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज बाय एन अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, चेंजेज बाय एन अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, डेफिनेशन में इतना चेंज होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन अनइक्वल अमाउंट, उसके वेलोसिटी में अनइक्वलिटी आ रही है, उसके वेलोसिटी में चेंजेस अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम तो कैसा है, सेम है, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वर्ड यहाँ आपको यूज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, लेकिन कैसा, अनइक्वल हुआ, टाइम पीरियड कैसा था, इक्वल था, तो हमने कहा कि अब वेलोसिटी में चेंज तो हुआ लेकिन अलग अलग हो रहा है, तो ये डेफिनेशन बन गई किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, अब बस, ठीक है, अब बस मूविंग फ्रॉम, ठीक है, अब बस मूविंग फ्रॉम दी स्टेशन ना, स्टेशन, तो स्टेशन से वो क्या कर रही है, जा रही है, स्टेशन से वो जा रही है, या लिविंग फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम, जो भी आप कहें, या ठीक है, हाँ, लिविंग फ्रॉम दी स्टेशन, या स्टेशन पर आ रही है, स्टेशन जा रही है, या ऐसा कह सकते हो अ कार गोइंग थ्रू ना, अ कार गोइंग थ्रू दी क्राउडेड ना, क्राउडेड रीजन, एक कार जो है ना वो क्राउडेड रीजन से जा रही है, तो उसके वेलोसिटी में क्या होगा, लगातार चेंज होता जाएगा, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, अनइक्वल आएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें बना सकते हैं। कोई बस अगर स्टेशन को छोड़ के जा रही है या स्टेशन पर आ रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कोई कार या कोई गाड़ी, कोई व्हीकल जो है वो क्या कर रही है, किसी क्राउडेड रीजन में जा रही है, तो उसमें तब भी उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो कैसा है, अनइक्वल है। सो हम कह देंगे कि उसके पास में कैसा आ गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। तो ये आपका इंटेक्सिव क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हाँ, तो इसको आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है, हाँ, क्लियर है, विजिबिलिटी है ना, ठीक है, ओके। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, हाँ। अब इसको पॉज करने के बाद नोट कर सकते हैं, और इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये कहता है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ओके, एक बस जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। इसके पास में 2 स्पीड्स हैं, ठीक है, जो चीज हमको दी रहती है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक बस है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया ना, उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी, ठीक है, ऐसा हो गया होगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया होगा ना, ठीक है, कोई दूसरी गाड़ी आ सकती है, ठीक है, कोई मोड़ हो सकता है, ठीक है, कोई जानवर आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, ठीक है, कुछ भी, या कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो वो क्या करेगा ना, उसको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और ब्रेक लगाएगा तो क्या करेगा, उसकी स्पीड को क्या होना होगा, कम ही होना होगा। अब देखिए तीसरी चीज, 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर तक आने में कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। अब यहाँ देखो, यहाँ टाइम किसमें है, किलोमीटर में, सॉरी, डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, टाइम किसमें, आवर में, और यहाँ टाइम किसमें, सेकंड में है। तो हमको भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं।
अब देखिए एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, u से लिखा जाता है। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, दूसरी वाली विच इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर और v इज इक्वल टू कितना होता है 60 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। ओके नाउ इसको क्या करेंगे ना, मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। रिमेंबर, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि सीधे किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करेंगे तो क्या करने वाले हैं, आप 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बना कैसे, किलोमीटर को, ठीक है, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना और आवर को सेकंड बनाने के लिए 60 cc से मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा 5/18, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको छोटा फ्रैक्शन बना देते हैं, 2 से इसको दे दो 9 टाइम और 2 से इसको दे दो कितना 40 हो गया, ठीक है। अगेन अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 0 जा 0 और 5 4 जा कितना हो गया 20 ना, तो 200 और अपॉन कितना आएगा 9 और इसको क्या लिख देंगे मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसको चेंज कीजिए, अगेन ये है 60 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड करना है, तो 5 अपॉन क्या कर देना है 80, ठीक है। छोटा फ्रैक्शन बनाओ 9 टाइम ये कितना कर दो 30 टाइम ना, मल्टीप्लाई करो 5 0 जा 0 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो 150 हो गया, अपॉन कितना आया 9, दैट इज कितना आ गया मीटर पर सेकंड। ये काम हमको जरूर करना है, ठीक है। हाँ तो क्लियरिटी है, हाँ देख पा रहे हैं आप क्लियरली, इसमें देख पा रहे हैं ना, ठीक हो गया। तो आगे चलें, तो हमारे पास में वेलोसिटी भी आ गई और टाइम भी है, तो हम निकाल देते हैं एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी लिखा जाता है, और v की वैल्यू कितनी है, हाँ v है आपके पास में 150/9 माइनस कितना हो जाएगा आपका u हो गया आपका 200 अपॉन कितना हो जाएगा 9 ना, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इंटू क्या कर दोगे 1/5 ना, टाइम 1/5, इस तरीके से आप इसको बना दोगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू एलसीएम कितना बना 9 और ये कितना है 150 और ये कितना आ गया आपका 200 और साथ में इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को ना, इस तरीके से। तो 200 में से 150 गया तो कितना आ गया 50, लेकिन साइन कैसा आ गया माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया आपका दैट इज 9 इंटू क्या बन गया 5 ना, और वैल्यू किस में आ रही है नेगेटिव में, इसको डिवाइड करो 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 10 टाइम माइनस 10 ओवर कितना आएगा 9, अब माइनस 9 1 जा 9 ये बन गया और 1 बच गया, 1 का कितना हो गया 10 1 1, इस तरीके से बनेगा। और एक्सेलरेशन हमने निकाला है तो यूनिट याद है ना आपको मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट है, ठीक है। सो यही हमको पता चल गया, आंसर किस में आ गया ना, आंसर आ गया नेगेटिव में, इट मींस क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हुई है कम हुई है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ब्रेक लगाएंगे वेलोसिटी को चेंज तो करेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सेलेटर दें, एक्सेलेटर बढ़ाएं तो तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन उस वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा एक्सेलेरेटेड। और अगर हम ब्रेक लगाएंगे तब भी हमने वेलोसिटी में चेंज किया, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं, या डी एक्सेलरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करें, ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, अगर किसी तरीका डाउट है तो आप इसको क्लियर करें ना, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक जो ट्रेन है वो क्या करी ना रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ओके हाँ इसने कुछ कहा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। ओके अब देखिए इसमें कहा हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लगा देते हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो कोई भी गाड़ी ना रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यानी इसके इट मीन्स वो पहले कैसी थी रुकी हुई थी, तो अगर वो एट रेस्ट में, तो स्टार्टिंग में कैसी थी एट रेस्ट में थी, तो जो पहले रुकी थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है स्टार्टिंग में। अब उसको एक्सेलेरेट कर दिया गया, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो उसकी स्पीड, उसके बाद जो स्पीड होगी है वो होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। हाँ तो इसको हम कौन सी स्पीड कहेंगे, स्पीड होगी आपकी v, ठीक हो गया। और इसमें जो टाइम लगा ना, इसमें जो टाइम लगा वो कितना लगा 10 मिनट का उसको टाइम लगा, तो कह रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो इसने इसको कितना एक्सेलरेशन मिला ये हमको क्या करना है ना फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या बनाएंगे मीटर पर सेकेंड, तो 40 इंटू 5/18
ना। सीधे से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको छोटा फ्रैक्शन बनाइए, 2 से इसको डिवाइड कर दो 9 टाइम, 2 से इसको डिवाइड कर दो 20 ना, और 5 और 20 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 100 ओवर कितना बनेगा 9। ठीक है, ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे ये मिनट है, मिनट को किस में चेंज करते हैं सेकंड में, तो 10 मिनट इज इक्वल टू ये इसके साथ में 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड बन गया। ठीक है, अब सबको सही है। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर क्या करते हैं हम लोग टी करते हैं ना। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू होगी आपके पास में 100 और अपॉन 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू ये टाइम अपॉन में है ना, टाइम 1 अपॉन कितना 10 इंटू 60 ना, ऐसा कर देंगे। तो 10 में से ये तो 0 आएगा, ये तो 100 ही आएगा ना, 100 ओवर 9 इंटू कर दो सीधे सीधे कितना आएगा 10 इंटू 60, ऐसा कर दिया। ठीक है, ए तो हाँ वो 60 है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 60 ना। ठीक है, ये 60 है। तो सिंपली एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 2 और 2। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ कितना मिल गया 1 ओवर, ऊपर बचा है 1, 1 1 जा 1 और 9 6 जा कितना आएगा आपका 54, 9 6 जा बन जाएगा आपका 54। ठीक है, अगर डेसिमल में इसको निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया ना, एक डेसिमल लगाया तो ये 10 बन गया, 2 डेसिमल लगा दिया तो कितना आ गया आपका 100। अच्छा, कुछ इस तरीके से ना। तो 1 को हम क्या कर रहे हैं ना, हम 1 को कर रहे हैं 54 से डिवाइड, 1 डेसिमल 1 जीरो, एक जीरो बढ़ा दो और एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, 100 हो गया ना। हाँ ठीक हो गया। तो 1 टाइम कितना आ जाएगा 54 माइनस कर दो कितना आएगा 46। ठीक है, अगेन जीरो, ये बन गया आपका 460 ना। तो कितने टाइम में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 7 टाइम ना, 7 4 जा 28 का 8 2 7 5 35 37 ना, इस तरीके से बन गया। तो हाँ 460, एक और जाएगा मेरे ख्याल से, इसको 8 बार जाना चाहिए ना, 8 टाइम डाल देते हैं। ठीक है, 8 4 जा 32 का 2 3 और 40 का कितना हो जाएगा 43। ठीक है, हाँ तो यहाँ से जो भी बचेगा, हाँ लगभग इतना आंसर हमको मिल गया। ठीक है, इतना आंसर हमको मिल गया। तो ये आ गया आपका 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आंसर कैसा आया है प्लस में आया है, आंसर कैसा आया प्लस में आया। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलेरेशन तो हुआ, ठीक है, लेकिन कैसा हुआ, वो एक्सेलरेटेड ही हुआ, डी एक्सेलरेटेड नहीं हुआ। अगर डी एक्सेलरेटेड होता तो नेगेटिव आता और ये पॉजिटिव आ गया, तो इसमें कैसा आ गया एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो विजिबिलिटी ठीक है। तो इस वीडियो पर इतना ही रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास में हो गए हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ना, सॉरी विच मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, और 2 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले पोर्शन में मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़िए। ठीक है, पॉज करें, नोट डाउन करें और लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।